अगर आप टैरो में ऑकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदरवाइज़ भी आपका बहुत इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, वी हैव अ टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z अबाउट टैरो आपको सीखने को मिलेगा। अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये भी इस कोर्स में कवर्ड है। और इसी से ही रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाती हैं, लेकिन व्हाट्सएप आप करते हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलता है। और अगर आपका टैरो ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन अभी आप सीखने के मूड में नहीं हैं, आप मेरा फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। और इन दोनों के ही लिंक्स, यानी कि टैरो सर्टिफिकेशन और वेबिनार के लिंक्स, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, फाइनली अगेन जून मंथ में आप दोनों के बीच में क्या रह रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, देखते हैं कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। वापस आप लोगों के लिए देखें कि जून 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द फूल। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में आप चीज़ों को लेकर या फिर रिलेशनशिप पार्टनर को लेकर काफ़ी कैजुअल हो रहे हैं। कहीं आप फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं, पास्ट पे फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं अपनी फ्रीडम रखते हुए आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप किसी भी चीज़ में बंधना नहीं चाह रहे हैं, एंड जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही आप उनको लेना चाह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए सरप्राइज़ का कार्ड भी इन्हीं एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आप हर मोमेंट को सरप्राइज़ की तरह जीना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, कोई प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं, कोई एजेंडा नहीं बनाना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, मिड जून के लिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो ओवर एक्साइटेड किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रह रहा है। और ओवरऑल के लिए देखिए, हो सकता है कोई चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं, नए सिरे से रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले आप फेस कर रहे हैं। एंड इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज मोटिवेटिंग का कार्ड कहता है कि आप हो सकता है खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई छोटे मोटे इश्यूज, मसले हैं, इनको बहुत ही करेजियसली डील करो और ये नई बिगनिंग करो, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करो। लेकिन कहीं देखिए, एंड जून के लिए यहाँ पे द मून एंड कॉशन के कार्ड्स कहते हैं कि आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत कॉशियस होकर चीज़ों को डील करना है, और इसीलिए एक फियर, इनसिक्योरिटी आपके मन में रह सकता है, और इसीलिए आप डायरेक्शनलेस फील कर सकते हैं, इसीलिए कहीं अपने ही माइंड में थोड़ा सा उलझते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, इस कार्ड के नीचे कॉशन का कार्ड है, तो फिर से मैं कहूँगी रीज़न इसी कन्फ्यूजन, इसी उलझन का है कि आप कॉशियस होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और हमने देखा जून स्टार्टिंग में आप काफ़ी केयर फ्री हो रहे थे, हो सकता है इन द प्रोसेस आप थोड़े से इमेच्योर तरीके से भी रहे, और कहीं एंड जून में आपको ऐसे लग सकता है कि भाई ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, कॉशियस के ऊपर चीटर बी केयरफुल लिखा हुआ है, तो हो सकता है पास्ट आपका एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में ठीक नहीं रहा, किसी तरीके की आपको चीटिंग मिली या पार्टनर की तरफ से कुछ इशू, कुछ मसला है। अब देखिए, चीटिंग यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी रोमांटिक ट्रायंगल की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक फॉर्म है चीटिंग की, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है रिलेशनशिप में, हम अपना टाइम, एनर्जी जो रिलेशनशिप को देना चाहिए नहीं देते हैं, और इस तरीके की तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो भी चीटिंग कहलाता है। जब पार्टनर इन एंड आउट हो रहे होते हैं, ना आते हैं ना जाते हैं, ना हाँ करते हैं कम्प्लीटली, ना करते हैं कम्प्लीटली, तो वो भी कहीं एक टॉक्सिक एनर्जी होती है और चीटिंग ही कहलाती है। तो कहीं देखिए, चीटिंग से डरते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि भाई बहुत हो गया मज़ा मस्ती, बहुत हो गया बिंदास होके बिना सोचे समझे चीज़ों को करना, आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, थोड़ा सा आप किसी चीज़ के लिए एक फियर महसूस करते हुए दिख रहे हैं।
और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड है सॉल्विंग एन इशू। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ इशू कुछ मसला रह रहा है और आपके पार्टनर इस इशू को सॉल्व करना चाह रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि पीछे काफ़ी एफर्ट कर रहे थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कहीं आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर अदरवाइज भी देखिए उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। और एट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और बहुत एक होपलेस हेल्पलेस वाली फीलिंग है। और कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, इन्हीं जो जकड़ा हुआ मैं वो महसूस कर रहे थे। या उनके लिए भी एट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है एक कन्फ्यूजन, एक डायरेक्शनलेस जो फील कर रहे थे उसमें से खुद को निकालना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। एंड मिड जून के लिए क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने लव को। कुछ के लिए हो सकता है नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं बट डेफिनेटली लव फील कर रहे हैं। और मल्टीफेसेट का कार्ड कहता है या तो बहुत सारे चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं, या उनके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें उनको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है और वो उस तरीके से रिलेशनशिप पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं, उस तरीके से आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। या फिर देखिए आपके अलावा और भी किसी के साथ वो इन्वॉल्व हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। या मल्टीफेसेट का एक और मतलब होता है कि कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कौन सी बात पे, इनकी कौन सी बात पे आप विश्वास करें, कौन सी बात पे आप विश्वास ना करें। लेकिन देखिए एंड जून के लिए ट्राई अगेन एंड टेम्परेंस के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर अपनी इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाते हुए दिख रहे हैं। कहीं जो उनका अगर जो भी मल्टीफेसेट था उसको बेटर करते हुए दिख रहे हैं, या फिर उसको सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। या फिर हमने यहाँ पर देखा कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं जिनको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो कहीं बहुत ही क्लैरिटी के साथ उसको सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं या फिर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। एंड ट्राई अगेन का कार्ड कहता है कि अगर वो पीछे थके भी हैं, अगर वो पीछे चीज़ों को सॉल्व करते हुए परेशान भी हुए हैं, वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वो फिर से कोशिश करना चाह रहे हैं, वो फिर से कोशिश कर रहे हैं, वो फिर से यहाँ पे ट्राई अगेन का कार्ड कहता है कि ट्राई कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जून मंथ के लिए आई वॉन्ट मैरिज एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। तो बहुत ही क्लियरली आई वॉन्ट मैरिज का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक शादी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, कहीं कमिटमेंट चाह रहे हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि या तो जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में वो ऐसा चाह रही हैं, या फिर जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं। और देखिए कोई और भी फीमेल हो सकती हैं स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, जो काफ़ी विलिंग हैं कि भाई आप लोगों की मैरिज हो, और आप दोनों में से कोई एक को भी हो सकता है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि मन ही मन ज़रूर शादी वगैरह आप लोग चाहते हुए दिख रहे हैं, या आप दोनों में से कोई एक चाहते हुए दिख रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि एक एंथुजियाज्म दिख रहा है, एक एक्साइटमेंट दिख रही है, करेजियसली बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड है उनको लेते हुए दिख रहे हैं। एंड मिड जून के लिए नाइन ऑफ कप्स एंड डे ड्रीमिंग के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रह रही हैं, बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल आप दोनों एक दूसरे के लिए होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि किसी तरीके की ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग, फन, मज़ा भी रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई आप उनके लिए वो विश हैं जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और डे ड्रीमिंग का कार्ड कहता है कि इसी से ही रिलेटेड ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, विजन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए एंड जून के लिए अमेजिंग केमिस्ट्री एंड हाई प्रिस्टेस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं, और एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ है। मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ मतलब समझ में नहीं आ रहा कि उनके मन में क्या चल रहा है। ये आप दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं, लेकिन स्कॉर्पियोस आप ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आप मिस्टीरियस होते हैं और आपके लिए यहाँ पे कार्ड भी है द मून रिवर्स। तो बड़ी ही अगेन मैं कहूँगी मिस्ट्री वाली एनर्जीज़ आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में रह रही हैं, जहाँ पर आपके मन में क्या है शायद आपको ही नहीं पता है। क्योंकि फिर से कहूँगी द मून रिवर्स का कार्ड इसी चीज़ को कंफर्म करता है, रिप्रेजेंट करता है। और कहीं इसकी वजह से पार्टनर को भी यही एक आपकी तरफ से साइन मिल रहा है, आपकी तरफ से एक एनर्जीज पार्टनर के लिए रह रही हैं।
और डीपर लेवल के लिए अमेजिंग केमिस्ट्री का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे जो भी आपकी तरफ से पार्टनर को मैसेज जा रहा हो या आप महसूस कर रहे हो, लेकिन डीपर लेवल के लिए आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री है, बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट है। जब भी आप दोनों मिलते हैं एक अलग ही स्पार्क होता है, एक अलग ही एंथुजियाज़म होता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो ऑल इन ऑल देखिए जून मंथ काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा यहाँ पर ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए जून 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।